है। तो अभी अपने को बस ये देखना है कि हाउ वी कैन राइट अ कोड बाय क्रिएटिंग क्लासेस। राइट, हम लोग जो एडिटर यूज कर रहे हैं वो है IntelliJ, और हमने इसमें ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। सब लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है यस सर। IntelliJ का? ओके, राइट, ये सोर्स है। इस पे मैंने राइट क्लिक किया और आई विल ऐड न्यू पैकेज। पैकेज का नाम मैं रखता हूँ पैकेज अंडरस्कोर क्लास ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ करके। सो देखो, अभी तक क्या होता था, हम लोग जब भी कोई पैकेज ऐड करते थे तो हम लोग उसके अंदर एक क्लास ऐड करते थे, सिर्फ एक क्लास। बट अभी हम लोग मल्टीपल क्लासेस ऐड करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस पैकेज पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया क्लास ऐड कर रहा हूँ। मैं इस क्लास का नाम रख रहा हूँ पर्सन। राइट, सबको दिख रहा है यहाँ पे पर्सन क्लास ऐड हो गया है। राइट, हम लोग ने कल देखा कि क्लास क्लास इज अ रैपर ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। ठीक है, तो अब पर्सन क्लास के अंदर हम लोग डेटा और फंक्शंस रखने वाले हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो डेटा रहता है हम लोग को उस डेटा को सेव करना पड़ता है या हाइड करके रखना पड़ता है। इसलिए क्लास का जो डेटा होता है वो मोस्टली हम लोग प्राइवेट रखते हैं। जैसे इस क्लास के अंदर मैं एक प्राइवेट डेटा बना रहा हूँ इंट एज करके, और मैं इसके अंदर एक और प्राइवेट डेटा बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ स्ट्रिंग नेम। ठीक है, सी प्लस पे जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हम लोग अगर प्राइवेट चीज रखते हैं तो हम लोग, यानी प्राइवेट चीज रखने के लिए हम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते थे, हम लोग ऐसा प्राइवेट लिखते थे और कोलन लिखते थे, तो उसके अंदर जो भी हम लोग बना रहे हो सब प्राइवेट हो जाता। बराबर है। आपको जावा में एक एक हर एक इंडिविजुअल डेटा को इंडिविजुअली डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे एज प्राइवेट लिखा मैंने, नेम प्राइवेट लिखा। ठीक है, ये प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और एक कौन सा रहता है, पैकेज, इनको क्या बोला जाता है, कल्याणी? कल्याणी, कल्याणी? एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर्स बोला जाता है। प्राइवेट, पब्लिक, विच इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा? पैकेज। पैकेज। ओके, सो ये मैंने प्राइवेट रखा। यूजुअली क्लास डिजाइन करते समय हम लोग डेटा को प्राइवेट ही रखते हैं ताकि वो डेटा विजिबल नहीं रहे क्लास के बाहर। क्लास के अंदर अगर आपने कोई चीज प्राइवेट रखी है तो वो इस क्लास के बाहर और किसी को भी विजिबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही विजिबल रहेगा। अब इस एज और नेम को रीड और राइट करने के लिए मैं यहाँ पर एक पब्लिक मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रीड। ठीक है, रीड के अंदर मैं इन दोनों डेटा को रीड करने का कोड लिखूंगा। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये दोनों डेटा भले ही प्राइवेट है लेकिन ये इस रीड के लिए प्राइवेट नहीं है। क्लास के अंदर हर एक फंक्शन और हर एक डेटा एक दूसरे को देख सकता है। ये प्राइवेट क्लास के बाहर के लिए है। राइट, एज और नेम ये प्राइवेट इस फंक्शन के, इस रीड मेथड के लिए नहीं है क्योंकि ये रीड इस क्लास का ही मेथड है। ठीक है, सो अब मैं जैसे रीड करने के लिए हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैं यहाँ पे एज और नेम यूजर से बस रीड कर रहा हूँ यहाँ पर, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। और अगर मुझे नेम रीड करना है तो हम लोग फिर स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने बस यहाँ पर एज और नेम क्या किया है, यूजर से रीड किया हुआ है। राइट, सिमिलरली मैं इस रीड फंक्शन के मेथड के अंदर ही मैं शो कर सकता था, बट हम लोग फंक्शनैलिटी वाइज डिवाइड कर देंगे। जैसे रीड के अंदर मैं सिर्फ रीड करने का काम करूंगा, फिर एक और मेथड में बना रहा हूँ यहाँ पे जिसका नाम मैं रखता हूँ शो, जिसके अंदर मैं इन एज और नेम को शो करने वाला हूँ। एज इज प्लस एज एंड नेम इज प्लस नेम, दैट्स इट। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, ये दोनों डेटा जो है ये बेसिकली इन दोनों मेथड्स को दिखने वाले हैं। मतलब अगर रीड में मैंने एज की वैल्यू 20 कर दी तो शो को भी एज की वैल्यू 20 ही मिलेगी, क्योंकि ये दोनों इस डेटा, कॉमन डेटा को यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लास का है। दूसरा चीज है कि क्लास का डेटा हम लोग मोस्टली प्राइवेट रखते हैं ताकि वो सेफ रहे, हाइड करके रखते हैं हम लोग, ताकि आउटसाइड दी क्लास कोई भी ऑब्जेक्ट बना के इस डेटा को एक्सेस ना कर सके। लेकिन जो मेथड्स होते हैं वो हम लोग मोस्टली पब्लिक रखते हैं। मतलब अगर किसी को इस क्लास के बाहर से
अगर एज और नेम को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलता है कि क्लास के अंदर जो प्राइवेट डेटा है, क्लास का जो डेटा है, वो सिर्फ क्लास के अंदर रखे हुए मेथड्स ही एक्सेस करे। कोई भी बाहर वाला मेथड क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डेटा को प्राइवेट रखते हैं और मेथड के अंदर हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। अगर किसी को क्लास के बाहर से एज और नेम को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, वो किसको इन्वोक करेगा, वो रीड या शो को इन्वोक करेगा। राइट, ठीक है। अभी अगर मुझे इस क्लास को यूज करना है तो मुझे इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है क्लास एक डेटा टाइप होता है और डेटा टाइप को एक्सेस करने के लिए उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। सिमिलरली क्लास को भी यूज करने के लिए हमें क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट मोस्टली हम लोग कहीं पे भी बना सकते हैं। हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में भी बना सकते हैं, बट हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, हमेशा मेन मेथड से। सो मोस्टली कैसा है, हम लोग को एक मेन मेथड यहाँ बनाना पड़ेगा। ऐसे सबको दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, एग्जीक्यूशन कहाँ से चालू होने वाला है हमारा, मेन मेथड से चालू होने वाला है। हम लोग मेन से फिर उसके बाद इस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। अब यूजुअली कैसा है, मेन मेथड आप लोग सेम क्लास में बना सकते हो, बट हम लोग सेम क्लास में नहीं बनाएंगे। हम लोग मेन को हमेशा एक डिफरेंट क्लास में रखेंगे। जैसे इसी पैकेज पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नया क्लास ऐड करता हूँ। इस क्लास का नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रोग्राम क्लास। जिस क्लास के अंदर मैं मेन रखूंगा उस क्लास का नाम हमेशा मैं प्रोग्राम रखने वाला हूँ, मेन। अब देखो आप लोग अपने पैकेज में कितनी क्लासेस हो गई हैं, एक पर्सन क्लास है और एक दूसरा एक प्रोग्राम क्लास है। C++ में हम लोग एक ही फाइल में पूरा कोड लिखते थे, बट जावा में हम लोग हर एक फंक्शनलिटी के लिए, हर एक डिटेल के लिए एक एक क्लास बनाएंगे। पर्सन क्लास है, पर्सन क्लास के अंदर सिर्फ मैंने पर्सन की डिटेल रखी हुई है। ठीक है, और एक मेरा मेन प्रोग्राम क्लास है, इसके अंदर से मेरा एग्जीक्यूशन होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अपने को कोड करना है। तब ऑब्वियसली शुरुआत ये दोनों भी जो है क्लासेस सेम पैकेज में रखी हुई है। ठीक है, अब मुझे मेन से इस रीड मेथड को कॉल करना है और एज और नेम को रीड करना है। सो ऑब्वियसली अगर हम लोग को क्लास के किसी पब्लिक मेथड को कॉल करना है या क्लास की किसी भी मेथड को कॉल करना है तो हमें सबसे पहले क्लास का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट से यूजिंग डॉट ऑपरेटर आई कैन एक्सेस रीड एंड देन आई कैन एक्सेस और आई कैन इन्वोक शो। राइट, इस पर्सन ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को एज दिख रहा है क्या, विजिबल है क्या एज? नहीं है। क्यों नहीं है विजिबल, जल्दी बताओ। क्योंकि वो प्राइवेट है। क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है कल्याणी, आशय, अगर ये नीड रीड मेथड को मैंने यहाँ पे प्राइवेट बना दिया रहता तो मुझे बताओ ये एक्सेसिबल होता है क्या ऑब्जेक्ट को? नहीं होता। एरर आ रहा है यहाँ पर? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसे पैकेज कर देता तो विजिबल होता क्या? यस, क्योंकि पैकेज में बना, पैकेज स्कोप का मेथड एक पैकेज में सारे क्लासेस को दिखता है। ठीक है, ये दोनों क्योंकि सेम पैकेज में है तो इसको दिखेगा। वो अपन इनहेरिटेंस पे अच्छे से देखते हैं इसको। इतना समझ में आ गया? मोस्टली क्या होता है, हम लोग डेटा को प्राइवेट रखते हैं ताकि डेटा कोई भी कहीं से भी एक्सेस ना कर पाए, और हम लोग मेथड्स को पब्लिक रखते हैं ताकि बाहर से अगर किसी को डेटा एक्सेस करना है तो डायरेक्टली ना कर सके, वो क्लास के मेथड को कॉल करे, मेथड जाके क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा। ओके, इतना ठीक है। मैं रन कर रहा हूँ इस कोड को। सबसे पहले रीड कॉल होगा, रीड कॉल करने के बाद हमें वो एज और नेम एंटर करने बोलेगा। ठीक है, और फिर एज और नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इतना ठीक है अभी, आशा है।